जजेस को माय लॉर्ड कहने की रिवायत कहाँ कहाँ राइज है? क्या वाकई ऐसे अलकाबात इंसानी वकार के मनाफी हैं? बिलाल गौरी का कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम बाउनवान जज खुदा क्यों बन बैठे हैं, इसमें आला दिलिया के जज के मनसब की अजमत, फजीलत और अहमियत बयान करते हुए अपना ज़बरदस्त तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि आला अदालतों में जब कोई वकील जज तैनात हो जाता है तो फिर वो इंसान नहीं रहता बल्कि देवता बन जाता है। नौ आबादियाती अदालती निज़ाम में मुनसिफ के मनसब पर विराजमान शख्स को महज बेपना इख्तियारात ही हासिल नहीं होते बल्कि मुकदमात की समाअत के दौरान इन आली मर्तबा जज साहिबान को हर लहजा बावर करवाया जाता है कि आप मर्जा खलाइक हैं। दरख्वास्त गुजारों की नुमाइंदगी करने वाले वकला साहिबान अपना मुकदमा पेश करते हैं। दलाइल देते हुए माय लॉर्ड यानी मेरे आका और योर लॉर्डशिप यानी आपकी हाकमियत जैसे अलकाबात से मुखातिब करते हैं। लफ्ज़ चबाकर सोच समझ कर बोलते हैं कि कहीं बेअदबी का गुमान होने पर काबिल सद एहतराम जज साहिब तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म नाइद कर दें। जब अदालत लगती है तो शलवार कमीज, शेरवानी और जिना कैब में मलबूस एक खादिम इज्जत माब जज साहब के तशरीफ लाने से पहले कुर्सी को हिलाते हुए गोया आगा करता है के बाद अब ज़िल्ले इलाही मसनद नशीं हुआ चाहते हैं, और जब अदालत बर्खास्त होने पर जज साहब के जाने का वक्त होता है तो उनके खड़े होने से पहले यही बावर्दी खिदमतगार नशिश को पीछे खींचने के लिए मौजूद रहता है ताकि साहब को किसी किस्म की जहमत ना हो। कॉलम निगार लिखते हैं कि पाकिस्तान का दस्तूर कहता है कि सब शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं, किसी एक शख्स को दूसरे पर किसी किस्म की कोई बरतरी हासिल नहीं है, लेकिन अदालत में सिर्फ मसनद इंसाफ और मुतमक्किन शख्स की ताज़ीम ही लाजिम होती है। साइल तो क्या उनकी नुमाइंदगी करने वाले वकला की भी कोई इज्जत नहीं होती। मोहम्मद बिलाल गौरी ने पाकिस्तान के अदलिया और दीगर ममालिक की आला अदलियों के माहौल का मवाजना करते हुए लिखा है कि मुझे एक अरसे से ये जानने की जुस्तजू थी कि क्या दीगर ममालिक के अदालती निज़ाम में भी इसी तरह की हरकत पाई जाती हैं। मालूम हुआ कि दुनिया भर में मकामी रिवायत के मुताबिक जज साहिबान को अदब और एहतराम से बुलाया जाता है। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में योर ऑनर यानी इज्जत माब की इस्तिलाह मुस्तामिल है। ब्राज़ील में योर एक्सीलेंसी कहा जाता है। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग रिवायात हैं, कहीं जज साहब कहा जाता है तो कहीं योर ऑनर। माय लॉर्ड कहने का सिलसिला उन ममालिक में राइज है जो बरतानिया से आज़ाद हुए थे। कॉलम निगार के बकौल पाकिस्तान की तरह भारत में भी इसी नौइयत के मसाइल का सामना रहा है। 2006 में बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने एक करारदाद मंजूर की कि अदालतों में जज साहिबान के लिए माय लॉर्ड या फिर लॉर्डशिप की इस्तिलाहात इस्तेमाल ना की जाएं, क्योंकि ये नौआबादियाती दौर की बाकियात हैं। कहा गया कि योर ऑनर, सर या फिर उसके मुतबादिल ताज़ीमी अल्फाज पर इन्हिसार किया जाए। ये करारदाद भारत में वकला की तमाम नुमाइंदा तंजीमों को भिजवाई गई। इसकी रोशनी में पंजाब और हरियाणा की बार कौंसिलों ने ये करारदादें मंजूर की। बाद 2014 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें इस अदा की गई कि अदालतों में जज साहिबान के लिए माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे अलकाबात जो अहद गुलामी की याद दिलाते हैं और इंसानी वकार के मनाफी हैं, उनके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए। लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को मनफी इस्तदा करार दिया और ये कहते हुए पटिशन खारिज कर दी कि इन इस्लाहात का इस्तेमाल लाजमी नहीं है। मोहम्मद बिलाल गौरी मजीद लिखते हैं कि बहरहाल 14 जुलाई 2019 को राजस्थान हाई कोर्ट के जज साहिबान ने फुल कोर्ट इजलास के बाद ये सर्कुलर जारी किया कि दस्तूर में सब शहरियों को तफवीज़ किए गए यकसा हुकूक की रोशनी में मुत्तफ़िका तौर पर किए गए फैसले के बाद अदालतों में पेश होने वाले वकला साहिबान से दरख्वास्त की जाती है कि जजों को माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे अलकाबात से ना नवाजा जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि बाद अज़ां भारत में आला अदलिया के कई जज साहिबान ने इस रुझान की हौसला शिकनी की। मिसाल के तौर पर नवंबर 2023 में न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में शामिल एक जज ने माय लॉर्ड कहने पर वकील को टोक दिया और कहा कि बेशक आप मेरी आधी तनख्वाह ले लें मगर मुझे माय लॉर्ड ना कहें। मोहम्मद बिलाल गौरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी मिसाल पेश करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कुछ मौके पर भरी अदालत में ये कहने की जुर्रत की। उन्होंने न सिर्फ मुकदमात की समाअत के दौरान वकला को टोका बल्कि वाज़ेह तौर पर हिदायत की कि जजों को माय लॉर्ड ना कहा जाए। लेकिन जब जज साहिबान मुकदमात की समाअत के दौरान साथी जज साहिबान के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हों, तहरीरी फैसलों में माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसी इस्लाहात की तकरार दिखाई दे तो फिर वकला इस तर्ज अमल की तकलीद क्यों ना करें। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अदालती इस्लाहात के पहले मरहले पर अगर इन नौआबादियाती अलामात और निशानियों से जान छुड़वा लें तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे तमाम मुलाजमीन को जुडिशल अलाउंस दिया जाता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ड्राइवर की तनख्वाह जान लें तो हैरान रह जाएंगे। पुरकशिश तनख्वाहों और मुराद के बावजूद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में किस तरह 3 तनख्वाहें बतौर एहसासिया देने की रिवायत डाली गई, ये तफसील काजी फाइज ईसा के प्राइवेट सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक अहमद बयान कर चुके हैं। यकीनन वो बावर्दी खिदमतगार जो जज साहिबान की कुर्सियाँ आगे और पीछे करने पर मामूर हैं, उन्हें भी जुडिशल अलाउंस के साथ साथ एजाजिया दिया जाता होगा। अगर इन दरबानों की आसामियाँ ही ख़त्म कर दी जाएं तो कौम के करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप कॉलम निगार के इस तज्ज़िये और तजावीज़ से इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।